हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 32 के ऊपर, जिसका नाम है कर्म बंधन। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि भगवान कपिल देव बता रहे अपनी माता देवहूति को कि जो लोग आसक्त गृहस्थ होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो नाना प्रकार के विधि पूर्वक सेवाएं करते हैं, पूजाएं करते हैं, देवी देवताओं के कुछ वैदिक अनुष्ठान करते हैं और उनको बड़ी सावधानी से करते हैं। साथ ही साथ में वो अपने परिवार का आर्थिक विकास करना चाहते हैं, अपने समाज का आर्थिक विकास करना चाहते हैं, अपने राष्ट्र का आर्थिक विकास करना चाहते हैं और अपने परिवार के लोगों की बहुत ही श्रद्धापूर्वक सेवा करते हैं, या राष्ट्र की या समुदाय की। और ऐसा करने से क्या होता है, कर्म बंधन में फंसते चले जाते हैं। ये लोग जो हैं ये सुअरों की भांति संसार के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मगर इनको अंत में कुछ नहीं मिलता। उन्हीं लोगों के द्वारा ये जो हैं ठगे जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने बताया विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजाएं होती हैं, लेकिन ये सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के अंडर में आते हैं। और ब्रह्मा जी जब ब्रह्मांड का विनाश करते हैं, जब उनकी 100 साल की आयु पूरी हो जाती है, तो सारे देवी देवताओं के लोक भी नष्ट हो जाते हैं। तो इन देवी देवताओं की पूजा करके इनके लोकों में जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब ब्रह्मांड का ही नाश हो जाएगा तो क्या बचेगा। इसीलिए उन्होंने बताया कि मैं आपको सलाह देता हूँ, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। माता कपिल भगवान कहते हैं कि आप भक्ति में लगो, कृष्ण की भक्ति में लगो, वासुदेव की भक्ति में लगो। तो इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 32 और श्लोक संख्या हम 23 से प्रारंभ करेंगे। कपिल भगवान कह रहे हैं, कृष्ण चेतना में लगने और भक्ति को कृष्ण में लगाने से ज्ञान, विरक्ति तथा आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना संभव है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कृष्ण चेतना में लगने से और कृष्ण की भक्ति करने से ज्ञान, विरक्ति और आत्म साक्षात्कार में प्रगति संभव हो सकती है, लेकिन इसके बिना कार्य चलता नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम अलग से वैराग्य को धारण करेंगे, कुछ तपस्याएं करेंगे, योग सिद्धियां करेंगे, साधनाएं करेंगे, ज्ञान के लिए खूब सारी पुस्तकें पढ़ेंगे, खूब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। पर यहाँ कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण की भक्ति में लग जाए तो सहसा ही उसे इन सब चीज़ों की पूर्ति हो जाती है, उसको ये सब मिल जाता है। कृष्ण भगवान की कृपा से सब कुछ हो जाता है और आत्म साक्षात्कार में प्रगति भी करता है। आगे कह रहे, उच्च भक्त का मन इंद्रिय वृत्तियों में समदर्शी हो जाता है और वह प्रिय तथा अप्रिय से परे हो जाता है। तो भक्त जो है जब वो नया नया आता है तब उसके अंदर देखने में आता है कि वो इतना ज़्यादा इंद्रिय वृत्तियों के प्रति अनासक्त नहीं होता। जैसे कि हम लोगों ने अभी नया नया भक्ति शुरू किया है, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई कुछ महीनों से, कोई दिनों से जप करना शुरू कर रहा है। वो लगातार इस महामंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का जाप भी कर रहे हैं और 4 नियमों का पालन भी कर रहे हैं, भगवान की पूजा पाठ भी करते ही हैं। तो अभी हमारे जो मन है वो इंद्रिय वृत्तियों से दूर नहीं हुए। हम भक्ति तो करते हैं लेकिन हमारा मन जो है गलत चीज़ों में भी जाता है। जैसे हम कई बार देखते हैं कि अच्छे खासे हम भगवान का जप करते हैं, माला करते करते अचानक से कुछ खाने की इच्छा हो जाती है, फिर कुछ खाने लगते हैं, फिर जप माला उधर जाती है, इधर खाते हैं पीते हैं, फिर नींद आ जाती है, फिर सो जाते हैं, फिर उठ के कहीं काम में चले जाते हैं, फिर रात को याद आता है अरे माला तो रह गई आज। या कभी हम भगवान की पूजा पाठ में लगे हों, भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम आरती उतार रहे हैं, करते करते अचानक से हमें कोई और दूसरी इंद्रिय जागृत हो जाएगी। अरे पिक्चर देखने का मन कर रहा है, अरे कोई मूवी का सॉन्ग सुनने का मन कर रहा है, अरे कुछ बहुत दिनों हो गए कहीं घूमने नहीं गए, थोड़ा आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तो इस प्रकार से इंद्रियां जो हैं वो अपने अपने विषयों को भोगने के लिए हमें मजबूर करती हैं। और सबसे ज़्यादा दुरत्यया है वो जिह्वा है। जो व्यक्ति जीभ पे कंट्रोल नहीं कर पाता वो उदर पे कंट्रोल नहीं कर सकता। जीभ जो है बहुत ज़्यादा बोलना चाहती है और बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया खाना चाहती है, और इसके कारण से उदर जो पेट है वो भी पूरे वेगवान हो जाता है, वो भी वेग करता है अपना, मुझे और खिलाओ और खिलाओ। दिन भर लोग खाते रहते हैं, कभी कुछ चुटर पुटर लगा ही रहता है दिन भर। और
उदर के नीचे आता है जनेंद्रियां, जो उदर के वेग को भी संभाल नहीं पाता, फिर उसकी जनेंद्रियां भी वेगवान हो जाती हैं, फिर उसके अंदर एक काम वृत्ति और स्त्री आकर्षण, पुरुष आकर्षण इसमें फंस जाता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये तीनों एक लाइन में पड़ते हैं, जीभ, पेट और जनेंद्रियां, ये एक लाइन में होती हैं। अगर जीभ के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं हो पाया तो पेट पे कंट्रोल नहीं, और पेट पे कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर जनेंद्रियों पे तो कंट्रोल भूल ही जाइए। तो कई लोग कहते हैं हम प्रभु जी भक्ति कर रहे हैं, इतने साल से भक्ति कर रहे हैं, पर हमारा मन इन इन चीज़ों से जा नहीं रहा। इसमें काम विकार आता है, इसमें क्रोध आता है, इसमें नाना प्रकार की, और काम विकार के बाद तो फिर लाइन लग जाती है, काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। तो काम से ही सारी चीज़ों की शुरुआत होती है। पहले काम जागृत होती है। काम का मतलब केवल यही नहीं होता स्त्री आकर्षण, काम में बहुत कुछ आता है। संसार को भोगने की इच्छा, बहुत अच्छा कपड़ा पहनने की इच्छा, ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मिल जाए, संग्रह वृत्ति, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी खरीद लूँ। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जो नहीं खरीदने वाला सामान है वो भी सब ऑर्डर कर देते हैं, फिर घर में पड़ा रहता है। तो काम से ही सारी जो है चीज़ें शुरू होती हैं, क्योंकि काम इच्छा अगर पूरी नहीं हुई तो क्रोध आएगा, मुझे मिला नहीं जो मुझे चाहिए था, और काम इच्छा अगर पूरी हो गई तो लोभ आएगा, अब और चाहिए। तो काम तो हमेशा ही बेकार है, पूरा हो तो भी बुरा, ना हो तो भी बुरा। तो इस प्रकार से सब कुछ जिह्वा से शुरू होता है। तो जीव का जो वेग है, दो वेग जीव के मुख्य हैं, एक तो बोलने का और एक खाने का। तो बोलने का जो वेग है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं भगवान का नाम जप के। जीवे, तुझे बोलने का बहुत आनंद आता है ना, तुझे बहुत बोलने की इच्छा है, बड़बड़ बड़बड़ करना है, तो भगवान का नाम जप, इधर उधर की बातें क्या करनी, तू हरि नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार भक्त जो है अपनी जीभ को भगवान के नाम की सेवा में लगाता है। लेकिन जीभ भी बड़ी बदमाश है, वो कहती है समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर के तर्क देती है जीवा। तो इसको बोलना चाहिए, भाई तेरे को क्या करना है समय का। वो कहेगी मेरे को काम करना है, हमें ऑफिस का काम करना है। तो ऑफिस का काम तुम मुंह से करते हो या हाथों से करते हो? हाथों से काम करो, मुंह से नाम जपो। नाम जपने में क्या जाता है? कपड़े पहन रहे हो, कपड़े पहनते हुए नाम जपो, नहा रहे हो, नहाते हुए नाम जपो, कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, हरे कृष्णा करते हुए ड्राइविंग करो, क्या बुराई है इसमें? लेकिन जीव जो है ये बहुत सारे तर्क देगी, 16 माला नहीं कर सकते, ये है वो है। पर जीव जो है अगर इसको हम भगवान की नाम की सेवा में नहीं लगाएंगे तो ये कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलेगी, फिर ये सब चालू हो जाएगा, जीभ से पेट, पेट से जनेंद्रिया। और दूसरा इसका काम है खाना। तो एक भक्तों को एक नियम ले लेना चाहिए, एक व्रत धारण करना चाहिए। मैं जो भी खाऊंगा कृष्ण को भोग लगा के ही खाऊंगा, कृष्ण प्रसाद ही खाऊंगा, कृष्ण के प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाऊंगा। मेरे हाथ में जो भी खाने का सामान आएगा वो मेरे गले के नीचे तभी उतरेगा जब वो भगवान को भोग लगा होगा। इस प्रकार का अगर हम नियम धारण कर लें तो मजाल है कि जिह्वा वेगवान हो सके। तो ये दो तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि उच्च भक्त जो होता है उसका मन इंद्रिय वृत्तियों से में समदर्शी हो जाता है। जब भक्ति में कोई एडवांस हो जाता है तो हम देखते हैं उसके अंदर ये सारी समस्याएं नहीं रहती, धीरे धीरे कम होती है, और वह प्रिय तथा अप्रिय से परे हो जाता है। उसका कोई प्रिय नहीं होता और कोई अप्रिय नहीं होता, ना तो किसी से द्वेष करता है ना किसी से आसक्ति रखता है। जैसे गुरु महाराज एक भजन गाते हैं, किसे नाल प्यार मेरा किसे नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं, बिनु सत्संग मेरे मिटने कलेश नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। कहते किसे नाल प्यार मेरा किसे नाल द्वेष नहीं। पंजाबी भजन है, ना तो किसी से मेरा प्यार है ना किसी से मेरे को द्वेष है, ना कोई मुझे बुरा लगता है ना कोई मुझे भला लगता है। और ऐसा करने से क्या, आत्मा आनंद मैंने कोई भी कलेश नहीं, मेरी आत्मा आनंद में रहती है और मुझे किसी प्रकार का कलेश नहीं सताता। तो ये जो है ये समदर्शिता भक्तों में आनी चाहिए। अगर भक्ति में हमें देखना है कि हमारी एडवांसमेंट हो रही है, क्या हम भक्ति में आगे बढ़ पा रहे हैं, तो धीरे धीरे प्रिय और अप्रिय से ऊपर उठना है। ये सब्जी तो मुझे बहुत पसंद है और लपकते हैं उसको, किसी के लिए नहीं छोड़ते, सब लोग बस देखते रह जाते हैं और वो चट कर जाता है सारा। और कोई कोई ऐसा होता है, ये तो बिल्कुल मुझे खाना ही नहीं, मैं ये नहीं, ये मैं नहीं खाता हूँ, ये आप ले जाओ वापस। तो पसंद और नापसंद से ऊपर उठना,
ये जगह मुझे बहुत पसंद है, ये जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसका चेहरा देखना ही मेरे को बिल्कुल गंदा लगता है, गुस्सा आता है इसको देखते ही, या ये व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये हमेशा मेरी तारीफें करता है। तो इस प्रकार से इन वृत्तियों से ऊपर उठने पर ही हम माने कि भक्ति में हमारी एडवांसमेंट हो रही है। और आगे कपिल मुनि क्या कह रहे हैं, अपनी दिव्य बुद्धि के कारण शुद्ध भक्त समदर्शी होता है और अपने आप को पदार्थ के कलमश से रहित देखता है। शुद्ध भक्त जो होता है वो समदर्शी हो जाता है और वो आत्माओं को देखना शुरू करता है। फिर उसको शरीर नहीं दिखते, फिर उसको पैकेजिंग नहीं दिखती। ये तो पैकिंग ही की हुई है ना, शरीर क्या है, मल मूत्र और गुदा और दुनिया भर का पीप, रक्त, मांस, हड्डी, चमड़ा, गंदी वस्तुएं, इन सबको पैक कर दिया। जैसे आप एक थैली के अंदर ये सब भर दीजिए, यही तो है शरीर। बस पैकिंग इतनी सुंदर करते हैं भगवान कि देखने वाला भी दंग रह जाता है। इतनी ब्यूटीफुल लगती है ये बॉडी, और वो भी यूथ की, अगर वो 16-17 साल हो, 18 साल, 19-20 साल की शरीर हो, चाहे पुरुष का हो स्त्री का हो, बड़ा आकर्षक लगता है। लेकिन उसके अंदर तो यही सब भरा हुआ है ना। 9 द्वार होते हैं शरीर में, 9 के 9 द्वार से गंदगी निकलती है। तो वो जो शुद्ध भक्त है वो पैकेजिंग नहीं देखता, वो अंदर की आत्मा को देखना शुरू कर देता है। वह किसी वस्तु को श्रेष्ठ या निम्न नहीं मानता और परम पुरुष के गुणों में समान होने के कारण अपने आप को परम पद पर आरूढ़ अनुभव करता है। ना तो वो किसी को श्रेष्ठ मानता है ना निम्न मानता है। शुद्ध भक्त की दृष्टि कैसी होती है, शुद्ध भक्त जो है वो ये नहीं उसको लगता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा चोर है, ये क्या भक्ति करने आ गया। शुद्ध भक्त कहता है जो भी है ये आत्मा है, भगवान से बिछड़ा हुआ है, इसको भक्ति में लगाओ। ना उसको ये दिखता है अरे ये जो है ये बहुत बड़ा पुण्य आत्मा है, इसने बड़े मंदिर बनाए हैं, बड़ा इसने ये किया है वो किया है, तो वो उसको माला पहनाए, ऐसा भी नहीं। शुद्ध भक्त की नज़र में दोनों एक बराबर हैं, दोनों ही आत्माएं हैं, दोनों ही बिछड़ी हुई हैं भगवान से, वो सबको भक्ति में लगाते हैं। ये शुद्ध भक्तों का काम होता है। जैसे कि कहा गया है, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन्न तृप्तान हरिभक्त संघान कृतवैव तृप्तिं भजत सदैव वंदे गुरो श्री चरणारविंदम श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन्मन्दिरमर्जनादो युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो गुरुदेव के लिए प्रार्थना है, जो गुरुदेव हमारे शुद्ध भक्त हैं, तो वो क्या करते हैं, वो 4 प्रकार के भोजन पकाने में एक्सपर्ट हैं। भगवान को 4 प्रकार के भोग लगाते हैं। और स्वादन्न तृप्तान हरिभक्त संघान, जब भगवान को वो भोग लगा लेते हैं उसके बाद हरि भक्तों को खिलाते हैं। जब हरि भक्त उस प्रसाद को पाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। देखो शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं, वो दूसरों को खिलाकर खुश होते हैं। जब भक्त लोग प्रसाद लेते हैं तो उनको उसमें ही तृप्ति हो जाती है। तो ऐसे श्री गुरुदेव को उनके चरणों में वंदना करता हूँ। फिर कहते हैं विग्रहों की सेवा करते हैं गुरुदेव, मंदिर का मार्जन करते हैं और इन सेवाओं में अपने शिष्यों को भी लगाते हैं, भक्तों को लगाते हैं इन दिव्य सेवाओं में। और ऐसा करके क्या करते हैं, ऐसा करके जो है सबको हरि भक्ति में लगाकर और आनंद में रहते हैं। ऐसे श्री गुरु महाराज के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। तो शुद्ध भक्तों का काम होता है वो सबको भक्ति में लगाते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये काला है, ये गोरा है, ये पैसा वाला है, ये गरीब है, ये औरत है, ये आदमी है, ये अमेरिकन है, ये चाइनीज़ है, ये इंडियन है, या फिर ये साधु है, ये चोर है। वो सबको एक समान देखते हैं। ये उनकी जो है दृष्टि हो जाती है। पर ये सब चीज़ें तो अनुभव का विषय है। जब शुद्ध भक्त बनेंगे तभी तो पता चलेगा ना शुद्ध भक्त क्या करता है। अभी तो बस हम बातें करते रहेंगे। और क्या कहते हैं, इसके कारण क्या होता है, अपने आप को वह परम पद पर आरूढ़ अनुभव करता है। ऐसी दृष्टि रखने से, ऐसी समदृष्टि रखने से शुद्ध भक्त हमेशा अपने आप को आत्मा करके ही समझ पाता है। कभी भी उसको शरीर का चिंतन नहीं होता। वो दिन भर अपने आप को आत्मा करके ही याद रखता है। अभी तो हम दिन भर शरीर करके अपने आप को याद रखते हैं, कभी आत्मा का चिंतन नहीं होता। लेकिन शुद्ध भक्त जो होते हैं उन्हें शरीर का चिंतन नहीं होता, आत्मा का होता है। केवल भगवान ही पूर्ण दिव्य ज्ञान है, किंतु समझने की भिन्न भिन्न विधियों के अनुसार वे या तो निर्गुण ब्रह्म परमात्मा भगवान या पुरुष अवतार के रूप में भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। ये श्लोक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर सकते हैं। ये श्रीमद् भागवतम 3.32.26
तृतीय स्कंद 32वां अध्याय और 26वां श्लोक। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भगवान ही पूर्ण दिव्य ज्ञान है। इसमें तो कोई शक नहीं कि भगवान ही दिव्य ज्ञान है, लेकिन समझने की भिन्न भिन्न विधियों के अनुसार या तो वो निर्गुण ब्रह्म है या परमात्मा है, भगवान है या पुरुष अवतार के रूप में प्रतीत होते हैं। जैसे एक प्रश्न है, क्या प्रश्न है? स्कूल तो स्कूल है ना, कोई बच्चा अगर जाके किसी क्लास में बैठ जाए तो उसको बोला जाता है तुम इस क्लास में नहीं बैठ सकते, तुम उस क्लास में जाओ, तुम अभी पहली क्लास के बच्चे हो, तुम 7वीं क्लास में मत आओ। लेकिन ज्ञान तो ज्ञान है, उस स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं वो तो सब एक जैसा ही ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन समझने वालों की भिन्न भिन्न बुद्धि के अनुसार, वृत्ति के अनुसार उनको भिन्न भिन्न कक्षाओं में स्थित किया जाता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। कोई कहे भेद हो रहा है, यहाँ तो भेदभाव किया जाता है, इस स्कूल के अंदर भेदभाव होता है, यहाँ बच्चों को अलग कर दिया जाता है, तुम वहाँ नहीं जा सकते और तुम वहाँ नहीं जा सकते। मगर ये भेदभाव नहीं है, ये उनकी मनस्थिति के अनुसार उनको अलग अलग किया हुआ है। इसी प्रकार से कई लोग पूछते हैं कि प्रभु जी अगर भगवान एक हैं तो इतने सारे धर्म क्यों? अगर एक भगवान है तो उन तक पहुंचने का रास्ता भी एक ही होना चाहिए ना, उनका नाम भी एक ही होना चाहिए, उनका धाम भी एक ही होना चाहिए, एक ही एड्रेस होना चाहिए ना। एक व्यक्ति के 10 एड्रेस थोड़ा ना हो सकते हैं। तो इतने सारे जो धर्म हैं, और इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास होता नहीं तो वो कहते हैं हमारा वाला ही सही है, बाकी सब गलत है। माई वे इज हाई वे, जो हम कहते हैं वही सही है, बस इस्लाम ही सही है, बाकी सब जो है वो गैर मजहबी हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्रिश्चियनिटी ही सही है, बाकी जितने सब ये सब हेल में जाएंगे, नरकों में जाएंगे। या अलग अलग जो धर्म होते हैं, इवन सनातन धर्म के अंदर भी हम देखते हैं केवल एक सनातन धर्म ही ऐसा है जो कहता है नहीं सब सही है। एक समय पे सब भी सही हो सकते हैं, ट्रू और फॉल्स नहीं चलता इस दुनिया में। बचपन से तो हमने ट्रू फॉल्स सीखा होता है ना, या तो कोई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। मगर ये दुनिया जो रिलेटिविटी के प्रिंसिपल पे चलती है, यहाँ रिलेटिव ट्रुथ होता है। अभी जैसे मैं एक गाड़ी में बैठा हूँ, तो मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ ना, तो मैं मोशन में थोड़ा ना हूँ, मैं हिल डुल थोड़ा ना रहा हूँ, मैं चल नहीं रहा हूँ। तो गाड़ी में जितने लोग बैठे उनके हिसाब से मैं स्टेशनरी हूँ, मैं चल नहीं रहा हूँ। लेकिन जो गाड़ी के बाहर व्यक्ति मुझे देख रहा है वो तो कहेगा कि मैं चल रहा हूँ। तो अब वो सही है या ये सही है? दोनों सही हो नहीं सकते हमारी सोच के अनुसार, एक ही सही होगा, तो ऐसा होता नहीं। इसे रिलेटिविटी कहते हैं। बाहर वाले के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, अंदर वाले के हिसाब से मैं नहीं चल रहा हूँ। और जो पृथ्वी के भी बाहर से हमें देखेगा वो कहेगा तुम तीनों ही गलत हो, तुम सभी चल रहे हो एक्चुअली में पृथ्वी के साथ में। तो इस प्रकार से रिलेटिविटी होती है। तो भगवान भी रिलेटिविटी के हिसाब से समझे जाते हैं। भगवान को समझने के लिए अलग अलग क्लासेस होती है, जैसे स्कूल में क्लासेस होती हैं, इसलिए सनातन धर्म के अंदर भी बहुत सारे सेक्ट होते हैं। सनातन धर्म में कुछ लोग कहते हैं हम तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, हम तो यज्ञ करते हैं और निराकार भगवान का ध्यान करते हैं। कई लोग कहते हैं भगवान कण कण में व्याप्त है, परमात्मा रूप में स्थित है, उनको हम अपने हृदय में देखने का प्रयास करते हैं। वो योगी बन जाते हैं, वो बैठे रहते हैं और तपस्याएं करते हैं, कुंडलिनी जागृत करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। फिर एक होते हैं जो कहते हैं हम तो वैष्णव हैं, हम तो भगवान विष्णु को परम भगवान के रूप में जानते हैं और उनका स्वरूप है, वो निराकार नहीं, वो साकार है, उनका रंग रूप आकार सब कुछ है। इस प्रकार से वो बात करते हैं। तो ये तीनों आपस में मिलकर लड़ाई करते हैं। ये कहता है तुम दोनों गलत हो, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। दूसरा कहता है नहीं परमात्मा सत्य है। तीसरा कहता है नहीं भगवान ही सत्य है, भगवान का जो स्वरूप है, जो वो श्याम सुंदर रूप में मुरली धारण करते हैं वही सही है। तो जो ब्रह्म का उपासक है वो कहेगा तुम जो है गलत बोल रहे हो। ज्यादातर जो धर्म चलते हैं वो इसी स्टेज पे होते हैं। ब्रह्म स्टेज जो है वो फर्स्ट क्लास की तरह है, गलत नहीं है मगर निचली क्लास है। ब्रह्म का मतलब जो भगवान को निराकार करके समझे कि भगवान तो कण कण में व्याप्त है, हर जगह स्थित है, उसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, क्योंकि वो बहुत महान है। उसका रंग रूप हमारी तरह आकार हो गया तो फिर हम में उसमें क्या फर्क रह जाएगा। तो अगर अल्लाह महान है तो वो हमारे जैसा नहीं हो सकता, इसलिए वो निराकार है। या सिखिज्म में भी हम यही कॉन्सेप्ट देखते हैं, या फिर क्रिश्चियनिटी में भी हम यही कॉन्सेप्ट देखते हैं, गॉड इज लाइट, आई एम द वे टू द ट्रुथ, ऐसे करके कुछ जीसस क्राइस्ट बोलते हैं। मैं वहां तक तुम्हें पहुंचाऊंगा, लेकिन भगवान तो एक प्रकाश का पुंज मात्र है। तो इस प्रकार से ये बात हमारे सनातन धर्म में भी दी हुई है। इसको कहते हैं फर्स्ट क्लास ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फिर सेकंड क्लास क्या होती है, वो समझ पाते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म के रूप में हर जगह व्याप्त है वो तो कण कण में विराजमान है, लेकिन परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में भी आसीत है।
भगवान तो परमात्मा के रूप में कुत्ते, बिल्ली, चंडाल, कीड़े मकोड़े सबके हृदय में बैठे हैं और अंगुष्ठाकार उनका आकार है और चतुर्भुज विष्णु रूप में वो खड़े होते हैं। उनके सिर पे किरीटी कुंडल होता है, सुंदर शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, पीतांबर पहनते हैं और कमल के पुष्प पर खड़े होते हैं। वो आपके हृदय में भी, मेरे हृदय में भी, सबके हृदयों में बैठे हैं। और ये खाली कहने की बात नहीं होती, जो योगी जन होते हैं वो उनका दर्शन भी करते हैं। आंखें बंद करके जब वो ध्यान लगाते परमात्मा पे, जैसे आगे ध्रुव महाराज का भी अभी कथा आएगा चतुर्थ स्कंद में, तो ध्रुव महाराज भी जब ध्यान लगाएंगे भगवान विष्णु का तो उन्हें दर्शन हो जाएगा। हृदय के अंदर भगवान बैठे हैं। जैसे कबीर जी ने एक बड़ा अच्छा भजन भी लिखा है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और आगे वो, ना मंदिर ना मस्जिद ना काबा कैलाश में, मैं तो तेरी ही हर श्वास में, ऐसे करके वो भजन बताते हैं कि तुम कहाँ मुझे मंदिरों में, मस्जिदों में और कैलाश में और काबे में ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे हृदय में बैठा हूँ। आंख बंद करके जरा ध्यान तो लगाओ, तुमको मैं दिखाई दूंगा। और ये बिल्कुल सत्य बात है। इसको मृग तृष्णा कहते हैं। एक हिरण जो होता है वो, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, वहां से उसको खुशबू आती है, पर वो उस खुशबू को बाहर ढूंढता है। उसको लगता है पता नहीं ये सुगंध कहाँ से आ रही है। वो जिंदगी भर दौड़ता रहता है इधर से उधर, पर उसको पता नहीं चल पाता कि सुगंध उसके अंदर ही थी। इसी प्रकार से जो परमात्मा की उपासना करने वाले हैं, ये कहते हैं कि हृदय के अंदर भगवान बैठे हैं। तो आप ज़्यादा मंदिरों में, मस्जिदों में, इन जगहों पे, धाम में जाना, तीर्थों का यात्रा करना जरूरी नहीं है। आप बस एक जगह बैठो, ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो और भगवान को पालो। तो ये जो है, ये ब्रह्म उपासकों से थोड़े हायर होते हैं। ये सेकंड क्लास ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड में आ जाते हैं। इसके अंदर भी कई रिलीजन हैं जो जैसे साउथ अफ्रीकन रिलीजन्स हैं, वो इस बात पे मानते हैं, वो हृदय में भगवान को देखने का प्रयास करते हैं। या हमारे सनातन धर्म के अंदर इन्हें योगी कहते हैं, योगी जन होते हैं। बहुत सारे ऐसी संस्थाएं भी हैं जो इस प्रकार से राजयोग कराती हैं या ये सब कराते हैं। ये तंत्र शास्त्र में भी आते हैं ऐसे लोग। फिर इससे भी हायर होता है जो भगवान के स्वरूप में ये जानता है कि नहीं, हृदय में तो बैठे ही हैं, ब्रह्म रूप में निराकार तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ में उनका अपना एक धाम भी है। एक वैकुंठ नाम का धाम है, एक गौलोक धाम नाम का धाम है, जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ विहार करते हैं। और वहां पे वो अपनी संगनी लक्ष्मी के साथ में रहते हैं, लक्ष्मी नारायण के रूप में रहते हैं। और उस धाम से वो कभी कभी नीचे भी आते हैं लीला करने के लिए, कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी नरसिंह, कभी वराह, कभी मत्स्य, कच्छ और ये बुद्ध, कल्कि, इन सब स्वरूपों में वो ऊपर से नीचे आते हैं। उसको कहते हैं अवतरण, ऊपर से नीचे उतरना। अवतार लिया, भगवान अवतार लेते हैं। भगवान पैदा नहीं होते, पैदा हम होते हैं। अवतार मतलब ऊपर से नीचे उतर कर आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 5000 साल पहले भगवान कृष्ण आए तो उससे पहले वो थे ही नहीं। 5000 साल पहले वो अपने धाम से नीचे उतर कर आए थे और अब दोबारा आएंगे जब उनको आना होगा। पर उनका धाम तो हमेशा ही था, वो तो हमेशा ही थे। राम भी हमेशा ही थे, वो अपने धाम से उतर कर आते हैं। तो भगवान जो है अलग अलग स्वरूप बदल बदल कर इस संसार में आते हैं और वो अपने धाम में परमानेंट वहाँ रहते हैं। और वही हमारा घर है, हमें वहीं जाना है, हमें उनके धाम में जाना है, वहाँ जाकर उनकी सेवा करनी है। ये हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड है, भगवान के रूप में उन्हें जानना, पुरुष अवतार के रूप में जानना। तो कौन गलत और कौन सही है बताइए? रिलेटिविटी की बात है कि ब्रह्म उपासकों से परमात्मा वाले उपासक वाले जो श्रेष्ठ हैं, उनसे थोड़े से ये जो भगवान वाले श्रेष्ठ हैं, उनमें भी जो पुरुष अवतार के रूप में भगवान विष्णु को या कृष्ण को या राम को या हरि को इस रूप में मानता है। वो साकार रूप है, उनका शरीर है, हमारे जैसा तो नहीं है, सच्चिदानंद रूप उनका शरीर होता है और अपनी संगनियों के साथ वो अपने धाम में रहते हैं। ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड है और ये है वैष्णविज्म, ये है कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसका प्रचार श्रील प्रभुपाद जी ने किया पूरे विश्व के अंदर और क्रांतिकारी रिजल्ट लाए, वो लोगों के जीवन में सुधार हुआ। तो इस प्रकार से ये हमें जो है समझना है कि भिन्न भिन्न विधियों के अनुसार भगवान को समझने के रास्ते भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो जो ये कहते हैं बस हमारा ही रास्ता सही है, बाकी सब गलत है, सब झूठ बोल रहे हैं, सब नर्क भरेंगे, सब नर्कों में जाएंगे, ये गलत है। सब अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे, अपने अपने लेवल पे हैं। क्लास के अंदर कोई ये नहीं कह सकता हम इस क्लास में तो बाकी सारी क्लास में झूठ बोला जा रहा है। लेकिन जो है ये अंडरस्टैंडिंग सही है कि ब्रह्म उपासना, फिर परमात्मा, फिर भगवान। तो जब हमें मिली गई भगवान वाली सीधी अंडरस्टैंडिंग मिल गई, तो हम ब्रह्म उपासना में और परमात्मा की उपासना में क्यों लगे? ये थोड़ी बुद्धिमानी का विषय है। हो सकता है किसी की रुचि ब्रह्म निराकार में ही हो, कहे प्रभु जी आपके लेक्चर अच्छे लगते, कथा अच्छी लगती, भागवत, पर मुझे तो भगवान निराकार ही पसंद है।
तो ठीक है, आपकी पसंद है, मगर सोचना चाहिए कि जब हमें मौका मिल रहा है, क्योंकि कई कई जन्मों के बाद में हमें यहाँ तो पहुँचना है, फर्स्ट क्लास पास करके सेकंड में तो पहुँचना ही है। तो इतने इतने हजारों जन्मों के बाद ब्रह्मोपासना करके हम धीरे धीरे परमात्मा पे आएंगे, फिर धीरे धीरे भगवान पे आएंगे। अगर हमें आज मौका मिल रहा है तो हम क्यों इस मौके को ना लें, इसका फ़ायदा क्यों ना उठाएं। तो अगर हमने बचपन से या हमने आसपास जैसा हमारा वातावरण रहा, ब्रह्म की उपासना ही देखी है बचपन से, या हमने योगियों को ही देखा है, ऋषियों को, ज्ञानियों को देखा है, या हमने परमात्मा वालों को देखा है, तो कोई बात नहीं ना, अब तो मौका मिल गया ना, तो हम जो हैं जंप लगा सकते हैं। इसको कहते हैं स्कॉलरशिप मिलना। स्कॉलरशिप से जो है बच्चे जो अयोग्य भी होते हैं उनको भी मौका दिया जाता है और पढ़ने का। इसीलिए कोई धर्म, कोई मजहब गलत नहीं होता, बस कम सही होता है, गलत नहीं होता, कम सही होता है। समस्त योगियों के लिए सबसे बड़ी सूझबूझ तो पदार्थ से पूर्ण विरक्ति है, जिसे योग के विभिन्न प्रकारों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो अब जो है कपिल भगवान आगे बता रहे हैं कि जितने भी योगी हैं इनमें सबसे बड़ी सूझबूझ तो पदार्थ से पूर्ण विरक्ति है। पदार्थ मतलब इस संसार से विरक्ति, कपड़ों में आसक्ति बंद, घर में आसक्ति बंद, शरीर में आसक्ति बंद, शरीर के रिलेटेड जो लोग हैं, इस शरीर से संबंधित जो सामान है, मेरे कपड़े, मेरा तकिया, मेरा बिस्तर, मेरी फेवरेट कार, या मेरा लकी चार्म, मेरी चेन, मेरा ब्रेसलेट, मेरे गोल्ड के नेकलेस, इन सब से आसक्ति बंद करना ही सबसे बड़ा क्या है, इसका सबसे बड़ी सूझबूझ है, जिसे योग के विभिन्न प्रकारों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो योग करके जो है इनको प्राप्त किया जा सकता है। जो अध्यात्म से परांगमुख है वे परम सत्य परमेश्वर को कल्पित इंद्रिय प्रतीति द्वारा अनुभव करते हैं, अतः भ्रांतिवश उन्हें प्रत्येक वस्तु सापेक्ष प्रतीत होती है। तो जो आध्यात्म के अंदर परांगमुख हैं वो लोग जो हैं भगवान को कल्पित इंद्रिय प्रतीति द्वारा अनुभव करते हैं। वो सोचते हैं परमेश्वर को हम अपनी सेंसेस के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। वो सोचते हैं कि इन्हीं आंखों से मुझे भगवान को दिखाओ। कई लोग कहेंगे मुझे भगवान के दर्शन करा दो, मुझे भगवान दिखा दो, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। इन चमड़े की आंखों से भगवान का दर्शन कैसे करोगे? भगवान तो सूक्ष्म होते हैं और आपकी इंद्रियां स्थूल हैं। तो भगवान तो दिखेंगे, मगर उसके लिए हमें आध्यात्मिक चक्षु खोलने पड़ेंगे, आत्मा की नजरों से भगवान दिखेंगे। इन चमड़े की आंखों से भगवान कैसे दिखेंगे? भगवान चमड़े से थोड़ा ना बने होते हैं, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप होते हैं और आत्मा सच्चिदानंद होती है, तो आत्मा उनको देख सकती है। इसे कहते हैं कि जड़ चेतन ग्रंथि खुलना। गुरुदेव की कृपा से ये होता है। गुरुदेव हमारी जड़ चेतन ग्रंथि खोल देते हैं और फिर आत्मा को 24 घंटे भगवान का दर्शन होने लगता है। या कई लोग कहते हैं हमें इसी शरीर में रहकर हमको भगवान का स्पर्श करना है, भगवान से बातें करनी, उनसे मिलना है। ये संभव नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा भक्ति में पारंगत हो, बहुत पहुंचा हुआ भक्त हो, तो उसकी बात अलग है। जैसे मीरा जी अपने हाथ में लेकर घूमती थी अपने गिरधर नागर को। दुनिया को तो वो मूर्ति दिखती थी, पर मीरा से वो बातें करते थे। हमारे सनातन गोस्वामी तो इतने पहुंचे हुए थे। सनातन गोस्वामी के विग्रह थे श्री मदन मोहन जी। मदन मोहन जी के लिए सनातन गोस्वामी, और बहुत बड़े मंदिर में नहीं रखते थे उनको, एक पेड़ के नीचे रहते थे। तो पेड़ के नीचे बाटी बनाते थे। रोटी जो होती है वो थोड़ी मोटी कर दो तो उसको बाटी कहते हैं। तो बाटी को ऐसी सेक कर और ऐसे हाथ बढ़ाते थे आगे, और मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी के हाथ से उठाकर खाते थे उसको अपने मुंह में डालकर। वो जो हमें पत्थर की मूर्ति दिखती है, आज भी राधा मदन मोहन जी करौली में स्थित हैं। करौली के अंदर उनका मंदिर है श्री राधा मदन मोहन जी का, वही मदन मोहन जी हैं। और ये सतयुग की बात नहीं, 500 साल पुरानी बात है। आज से लगभग 500 साल पहले सनातन गोस्वामी के हाथ से उठाकर वो खाते थे। अब हमारे हाथ से ही तो खाते नहीं है। श्रीनाथ जी के तो कितने चमत्कार है। नाथ द्वारा के अंदर श्रीनाथ जी का मंदिर है। वल्लभाचार्य जी जब पद गायन करते थे तो श्रीनाथ जी, वही मूर्ति जो हमें दिखती है पत्थर की मूर्ति, वो चल के आते थे और उनकी गोद में आकर बैठ जाते थे। और जगन्नाथ जी की तो बाप रे बाप, इतनी सारी लीलाएं, उनकी तो बात ही मत कीजिए। वो तो कितनी बार मंदिर से भाग जाते हैं। ठाकुर बांके बिहारी की कथा सुनते हैं, वो कोई उनको बहुत भाव से देख रहा था तो उसके साथ ही चले गए वो। फिर वो मंदिर में वापस लाने के लिए दुनिया भर का यज्ञ किया, इतना कुछ किया। आज भी उनका पर्दा बार बार बंद होता रहता है कि कहीं ज़्यादा किसी के साथ नज़र ना मिल जाए इनकी, दोबारा चले जाएंगे तो कौन लेकर आएगा। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो अगर कोई बहुत भाव वाला भक्त है, कोई बहुत ऊंची भक्ति कर रहा है,
उसके साथ ऐसा हो सकता है कि वो चमड़े की आंखों से भी भगवान को देख ले, पर सामान्य हम लोगों के लिए संभव नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो, देखो हम तो अभी भी शारीरिक संबंधों में फंसे हुए ना, ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, खाए बिना मर जाते हैं, 4 बार खाना है तो खाना है। एक दिन एकादशी का व्रत होता है, कल जैसे एकादशी का व्रत है, आप सभी भक्त एकादशी का पालन अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। तो एकादशी के व्रत में भी उसकी जान अटक जाती है गले में, उस दिन भी खाता रहता है। तो हमारी हालत तो इतनी बुरी है अभी, और हम ये सब बातें नहीं कर सकते भाव की। बहुत ऊंचे संत ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है भ्रांतिवश वो क्या करता है, प्रत्येक वस्तु सापेक्ष उसको प्रतीत हो जाती है, इस प्रकार से वो भ्रांति में पड़ जाता है। मैंने महत तत्व या समग्र शक्ति से अहंकार, तीनों गुण, 5 तत्व, व्यष्टि, चेतना, 11 इंद्रियां तथा शरीर उत्पन्न किए हैं। इसी प्रकार मुझ भगवान से ही सारा ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। कपिल भगवान कह रहे हैं अहंकार और 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 5 तत्व, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, व्यष्टि, चेतना, 11 इंद्रियां जैसे नाक, कान, जीभ, त्वचा, आँख और जनिंद्रिया, गुदा, हाथ, पैर, वाणी और शरीर, ये सब कुछ मैंने उत्पन्न किया है और मुझ भगवान से ही सारा ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। तो डार्विन की थ्योरी का खंडन हमें मिलता है श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 32वें अध्याय के 29वें श्लोक में। ये पूरा खंडन है डार्विन की थ्योरी का। डार्विन कहता है भगवान कुछ नहीं था, ये सारा संसार बाय चांस बना है, बाय चांस थ्योरी। कुछ ऐसे बने, कुछ इस प्रकार के कारण बने जिससे ये पृथ्वी जस्ट घटित हो गई, अचानक से लाइफ आ गई और डेड मैटर के अंदर जान आ गई। पर यहाँ पे पूरा खंडन उसका हो गया। भगवान कहते हैं मैंने बनाया ये, कौन बेवकूफ़ कह रहा है कि अपने आप बना। यह पूर्ण ज्ञान उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो पहले से ही श्रद्धा, तन्मयता तथा पूर्ण विरक्ति सहित भक्ति में लगा रहता है और भगवान के विचार में निरंतर मग्न रहता है। वह भौतिक संगति से निर्लिप्त दूर रहता है। ऐसा व्यक्ति जो श्रद्धा और तन्मयता से विरक्ति सहित भक्ति में लगा होता है, आसक्ति सहित भक्ति नहीं। अभी तो हमारी भक्ति आसक्ति वाली हो रही है ना, भक्ति भी करते हैं और भी चीज़ें करते हैं, जिम भी जा रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं और स्कूलों में भी जा रहे हैं, कॉलेजों में भी जा रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, घर परिवार में रह रहे हैं, सब आसक्ति वाली भक्ति हो रही है हमारी तो। पर यहाँ कहा जा रहा है जब विरक्ति वाली भक्ति होगी तब क्या होगा, तब ये पूर्ण ज्ञान हमें हो जाएगा और भौतिक संसार से निर्लिप्त दूर रहेगा वह व्यक्ति, ऐसा उसका स्थिति होगा। तब जो है मन पूरी तरह भगवान में लगेगा। आदरणीय माता, मैंने पहले ही आपको ही परम सत्य जानने का मार्ग बता दिया है, जिससे मनुष्य पदार्थ तथा आत्मा एवं उनके संबंध के वास्तविक सत्य को समझ सकता है। तो ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। दार्शनिक शोध का लक्षण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना है। इस ज्ञान को प्राप्त करके जब मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है तो उसे भक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। मनुष्य को चाहे प्रत्यक्षतः भक्ति से हो या दार्शनिक शोध से हो, एक ही गंतव्य की खोज करनी होती है और वो है भगवान। तो एक चीज सब में कॉमन है, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बुद्ध हो, कोई भी धर्म हो, उनमें एक चीज तो कॉमन है कि सब भगवान की ही खोज कर रहे हैं, भगवान को ही प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कपिल भगवान कह रहे हैं कि दार्शनिक शोध करो, चाहे कोई भक्ति करो, कुछ भी करो, अंत में तो सब भगवान को ही चाहते हैं। एक ही वस्तु अपने विभिन्न गुणों के कारण भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से ग्रहण की जाती है। इसी तरह भगवान एक हैं, किंतु विभिन्न शास्त्रीय आदेशों के अनुसार वह भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। तो हैं तो भगवान एक, लेकिन अलग अलग लोगों की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उनके रास्ते अलग अलग होते हैं। कोई निराकार की उपासना से जाता है, कोई परमात्मा वाले तरीके से जाता है, कोई भगवान के भक्ति वाले तरीके से जाता है, कोई कर्म योग से जाता है, कोई ज्ञान योग से जाता है, कोई हठ योग से, कोई राज योग से। भगवत गीता में सारे योग का वर्णन भगवान कृष्ण ने किया है। तो अलग अलग प्रकार के हैं, मगर भगवान तो एक ही है, गंतव्य एक ही है सबका, सबको अलग अलग रूपों में दिखते हैं। जैसे कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत ताई देखी वैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वो भगवान को उसी स्वरूप में देखता है।
आगे कह रहे सकाम कर्म तथा यज्ञ संपन्न करके, दान देकर, तपस्या करके, विविध शास्त्रों के अध्ययन से, ज्ञान योग से, मन के निग्रह से, इंद्रियों के दमन से, संन्यास ग्रहण करके तथा अपने आश्रम के कर्तव्य का निर्वाह करके, योग की विभिन्न विधियों को संपन्न करके, भक्ति करके तथा आसक्ति और विरक्ति के लक्षणों से युक्त भक्ति योग को प्रकट करके, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को जान करके तथा प्रबल वैराग्य भाव जागृत करके, आत्म साक्षात्कार की विभिन्न विधियों को समझने में अत्यंत पटु व्यक्ति उस रूप में भगवान का साक्षात्कार करता है जैसा कि वे भौतिक जगत में तथा अध्यात्म में निरूपित किए जाते हैं। तो कौन कहता है कि भगवान को पाने का एक ही रास्ता है? यहाँ तो कितने सारे तरीके दे दिए, ये सारे के सारे रास्ते हैं भगवान से मिलने के। क्या क्या बताया? सकाम कर्म करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई दान देता है, कोई तपस्या करता है, कोई शास्त्रों को पढ़ता है, कोई ज्ञान योग करता है, कोई मन निग्रह करता है, कोई संन्यास लेता है, कोई आश्रम का अपनी सेवा करता है, कोई भक्ति करता है, कोई आसक्ति और विरक्ति के लक्षण प्रकट करता है। दुनिया भर के रास्ते बता दिए। तो सारे ही प्रामाणिक रास्ते हैं, भगवान कपिल के द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है। हे माता, आपसे मैं भक्ति योग तथा 4 विभिन्न आश्रमों में इसके स्वरूप की व्याख्या कर चुका हूँ। मैं आपको यह भी बता चुका हूँ कि शाश्वत काल किस तरह जीवों का पीछा कर रहा है, यद्यपि यह उनसे अदृश्य रहता है। तो अभी कपिल भगवान सब कुछ रिकैप कर रहे हैं। मैंने क्या क्या बताया आपको? तो मैंने आपको ये भी बताया कि 4 प्रकार के आश्रम होते हैं और उनमें क्या क्या होता है, उनकी पूरी व्याख्या मैंने की। फिर आपको मैंने ये भी बताया कि शाश्वत काल सबके पीछे पड़ा हुआ है। अज्ञान में किए गए कर्म अथवा अपनी वास्तविक पहचान की विस्मृति के अनुसार जीवात्मा के लिए अनेक प्रकार के भौतिक अस्तित्व होते हैं। हे माता, यदि कोई इस विस्मृति में प्रविष्ट होता है तो वह यह नहीं समझ पाता कि उसकी गतियों का अंत कहाँ होगा। तो इस प्रकार से हम अपनी पहचान भूले बैठे रहते हैं। तो बहुत सारे हम अपने ऊपर ये पर्दे डाल लेते हैं। कभी खुद को पिता समझते हैं, किसी का भाई, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की सास, किसी की ननद, दुनिया भर के हमारे धर्म आ जाते हैं। अभी इसका पालन करो, अभी इसका पालन करो। पर इन सब के कारण क्या होता है? यह नहीं समझ पाता कि उसकी गतियों का अंत कहाँ होगा, क्या गति होगी, ये नहीं समझ पाते। अंत में मरने के बाद कहाँ जाएंगे। भगवान कपिल आगे कहते हैं, यह उपदेश उन लोगों के लिए नहीं है जो ईर्ष्यालु हैं, अविनीत हैं या दुराचारी हैं। ना ही यह उपदेश दंभियों या उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें अपनी भौतिक संपदा का गर्व है। तो भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को ऐसा ही कुछ कहते हैं कि ये जो गीता का उपदेश है ये उन लोगों को ना दिया जाए जो लोग ईर्ष्यालु हैं, जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं। ऐसे जो नास्तिक लोग होते हैं उनके लिए गीता का उपदेश नहीं। इसी प्रकार यहाँ कपिल भगवान भी कह रहे हैं, ये सब जो मैंने आपको बताया माता, ये उन लोगों के लिए ज्ञान नहीं है जो ईर्ष्यालु हैं, जिनके मन में ईर्ष्या भरी हुई है। अविनीत हैं, जो लोग बहुत ज्यादा गर्वीले हैं, बहुत फूले हुए हैं अहंकार से, या दुराचारी हैं, गंदे गंदे काम करते हैं। ना ही यह उपदेश दंभियों के लिए है, जो लोग घमंड करते हैं, या उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें अपनी भौतिक संपदा का गर्व है, जो गर्व में फूले हुए हैं, हम बहुत बड़े गृहपति हैं। ऐसे लोगों के लिए ये ज्ञान मैंने नहीं दिया। यह उपदेश ना तो उन लोगों को दिया जाए जो अत्यंत लालची हैं और गृहस्थ जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, ना ही अभक्तों और भक्तों एवं भगवान के भक्तों तथा भगवान के प्रति ईर्ष्या रखने वालों को दिया जाए। तो ये ज्ञान जो है उन लोगों के लिए भी नहीं जो लालची हैं या जो गृहस्थ जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, घर को ही सब कुछ समझे बैठे हैं। ये उनके भी प्रति नहीं जो भक्तों से ईर्ष्या करे। देखो, भगवान से तो ईर्ष्या करनी नहीं, भक्तों से भी नहीं करनी। भक्तों एवं भगवान के भक्तों द्वारा अभक्तों और भक्तों एवं भगवान के अभक्तों तथा भगवान के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। जो भगवान के भक्तों के प्रति ईर्ष्या रखता है, जो भगवान के प्रति ईर्ष्या रखता है, यहाँ तक कि जो अभक्तों के प्रति ईर्ष्या रखता है उसको भी नहीं दिया जाए। तो कपिल भगवान कह रहे हैं कि नास्तिकों से भी ईर्ष्या नहीं करनी है। हम लोग सोचते हैं बस भक्तों से ईर्ष्या नहीं करेंगे, बाकी बाहर के जो दुनिया के लोग हैं, गंदे गंदे लोग, गंदी गंदी बातें, बड़े बेकार हैं, इस प्रकार से उनसे ईर्ष्या करें। कपिल भगवान कहते नहीं, आपके लिए भी नहीं है। फिर इन सब से ऊपर उठना पड़ेगा, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी। पीछे बताया था ना कि जो सबके अंदर मेरा दर्शन करेगा वही मेरा सच्चा भक्त है। तो कपिल भगवान ने वही चीज यहाँ रिपीट कर दी। ऐसे श्रद्धालु भक्त को उपदेश दिया जाए। अब सुनिए किसके लिए है,
किसके लिए नहीं है ये तो बता दिया। अब माता कहेगी फिर भाई किसके लिए आपका ये उपदेश? ऐसे श्रद्धालु भक्त को उपदेश दिया जाए जो गुरु के प्रति सम्मान पूर्ण, द्वेष न करने वाला, समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने वाला हो तथा श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक सेवा करने के लिए उत्सुक हो। ये ज्ञान उसको दो जाकर के जो गुरु के प्रति सम्मान पूर्ण है, गुरु को सम्मान देता है, द्वेष नहीं करता, समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है। केवल ऐसा नहीं कि जो मेरा बच्चा है वो तो बहुत अच्छा, पड़ोसी का बच्चा बहुत बेकार, सबके प्रति मैत्री भाव तथा श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक सेवा करने के लिए उत्सुक हो। सेवा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है वो अलग बात है, पर उत्सुकता तो हो उसके अंदर। हम कहते हैं हम फंसे हुए हैं गृहस्थ जीवन में, प्रभु जी हमारे पास इतना समय नहीं होता, हम ये नहीं कर सकते, हम मंदिर में सेवा नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम इतना डोनेशन नहीं दे सकते, हमारी कमाई इतनी नहीं है। अरे अपने अंदर इच्छा तो प्रकट करो, हे प्रभु मुझे इतना सक्षम बनाओ, एक दिन तो ऐसा है मैं इतनी सेवा करूं, दिन रात एक कर दूं। मेरा शरीर इस लायक नहीं है, मगर कभी तो ऐसा मौका दो मुझे, कभी तो शरीर को ऐसा करो। मेरे घर की स्थिति इतनी नहीं है कि मैं खूब भक्ति भजन कर सकूं, पर कभी तो मौका दो ना। मेरे पास अभी इतनी बुरी हालत है, मेरे पास पैसे की इतनी कमी है, जॉब नहीं है, कभी तो मुझे मौका दो। आपके लिए सोने चांदी के बर्तन बनवाऊंगा, आपके लिए खूब गोल्ड की ज्वेलरी बनवाऊंगा, बहुत बड़ा मंदिर बनवाना है मुझे। इस प्रकार से कम नियत तो रखिए। इसको कहते हैं उत्सुक रहना सेवा के लिए। पर हम तो निराशापूर्ण कि नहीं है, छोड़ो अब करना भी क्या है, कभी होने भी नहीं वाला, कुछ नहीं हो सकता, हमारा कुछ नहीं हो सकता, ऐसी भाव नहीं है। यहाँ कह रहे उत्सुक होना चाहिए। गुरु द्वारा यह उपदेश ऐसे व्यक्तियों को दिया जाए जो भगवान को अन्य किसी भी वस्तु से अधिक प्रिय मानते हैं। तो ये उपदेश उन लोगों के लिए काम का है जो भगवान को सबसे प्रिय मानते हैं, यानी कि प्रायोरिटी लिस्ट में भगवान सबसे ऊपर होनी चाहिए। हमारी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर सबसे ऊपर होता है हमारा शरीर। अगर ये बीमार पड़ गया तो भक्ति बंद, नींद आ गई तो जप बंद, भूख लग गई तो मंदिर बंद, सब कुछ जो है शरीर, सबसे पहले शरीर, उसके बाद मेरी पत्नी से झगड़ा हो गया तो फिर सेवा बंद, मेरे बच्चों का कुछ एग्जाम अगर कुछ आ गया तो सत्संग बंद, अगर मेरे कोई जॉब के अंदर मुश्किल आ गई तो लेक्चर बंद। तो इस प्रकार से प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर सबसे पहले शरीर है, फिर हमारे घर वाले हैं, उसके बाद पैसा है, फिर मामा चाचा, घूमना, कपड़ा, पैसा, रुपया, रोटी, मकान, कुत्ते को घुमाना, उसको टट्टी कराना, दुनिया भर के सामान करते 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 अंत में कहीं भगवान आते हैं। हाँ कुछ समय बच गया, रात को 10 बजे फिर जप करेंगे, 10 बजे से लेके 12 बजे तक जप करेंगे। तो उन लोगों के लिए ज्ञान नहीं। उनके लिए जो सबसे ज्यादा भगवान को मानते हैं, भगवान के खुशी के लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार हैं। देखो आज तो हम भगवान की खुशी के लिए चाय कॉफी तक नहीं छोड़ पा रहे हैं, प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रहे, ये घर नहीं छोड़ पा रहे, संसार के रिश्ते नाते नहीं छोड़ पा रहे, अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ पा रहे। और यहाँ कहा जा रहा है ये ज्ञान उसके लिए जो कुछ भी छोड़ने को तैयार हो, भगवान के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए, जो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता, जो पूर्ण शुद्ध चित्त है और जिन्होंने कृष्ण चेतना की परिधि के बाहर विराग उत्पन्न कर लिया है, उन लोगों के लिए ये ज्ञान है। आगे कहते हैं, जो कोई श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक एक बार मेरा ध्यान करता है, मेरे विषय में सुनता है तथा कीर्तन करता है, वह निश्चित ही भगवान के धाम को वापस जाता है। एक बार भी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक भगवान का ध्यान करना या उनके विषय में सुनना या कीर्तन करना बहुत ज्यादा लाभ देता है। तो इसीलिए हमें निरंतर भक्ति में लगे रहना है। हमें ये नहीं सोचना पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा। इतने सारे भक्त हमने देखे हमारे सामने, तो आज तक किसी का उद्धार हुआ नहीं। वो इतने साल से जुड़े हैं, वो इतने साल से भक्ति कर रहे हैं, वो इतने साल से माला कर रहे हैं, आज भी उनके दोष वैसे के वैसे बने हुए हैं। तो हमें निरुत्साहित नहीं होना। इसमें दोष भक्ति मार्ग का नहीं, इसमें दोष भगवान का नहीं, इसमें दोष उनके गुरु का भी नहीं, इसमें दोष उन्हीं का है अगर उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। पर हम अच्छे से करें ना, हम आइडियल एग्जाम्पल बने। इसी के साथ हमारा 32वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अभी हम 33वां अध्याय पढ़ेंगे और 33वां अध्याय जो है इसका नाम है कपिल के कार्यकलाप। मैत्रेय उवाच, श्री मैत्रेय ने आगे कहा, इस प्रकार भगवान कपिल की माता एवं कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति भक्ति योग तथा दिव्य ज्ञान संबंधी समस्त अविद्या से मुक्त हो गई। तो अभी सारा ज्ञान दे दिया कपिल भगवान ने, तो देवहूति माता का सारा कष्ट दूर हो गया। याद कीजिए बहुत पहले, कहीं फ्लैशबैक में चले जाइए, हमने पढ़ा था देवहूति माता बहुत चिंतित हो गई थी जब कर्दम मुनि घर छोड़कर जा रहे थे, और उन्होंने कहा था कि मैं तो ठगी गई, मैंने शारीरिक भोग में ही सारा जीवन व्यतीत कर दिया, मेरा दुख कैसे दूर होगा।
तब कर्दम मुनि ने उनको बोला, ये तुम्हारा पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होंगे, वो तुम्हें इस दुख से दूर करेंगे। फिर कपिल भगवान आए और उन्होंने अपनी माता देवहूति को उपदेश दिए। तो आज जो है माता का क्या हुआ, इस प्रकार कपिल की माता एवं कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति भक्ति योग तथा दिव्य ज्ञान संबंधी समस्त अविद्या से मुक्त हो गई। उन्होंने उन भगवान को नमस्कार किया जो मुक्ति की पृष्ठभूमि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं, और तब निम्नलिखित स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। फिर उन्होंने स्तुति करनी शुरू करी। देवहूति माता ने भक्ति में वो लग गई, सारे उनके संशय दूर हो गए, सारा डर निकल गया मन से, उनको ये सारा ज्ञान जो था वो समझ में आ गया जो भी बताया गया है। उसके बाद उन्होंने क्या स्तुति करी। देवहूतिर्वाच, देवहूति ने कहा, ब्रह्मा जी अजन्मा कहलाते हैं क्योंकि वे आपके उदर से निकलते हुए कमल पुष्प से जन्म लेते हैं और आप ब्रह्मांड के तल पर समुद्र में शयन करते रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने भी केवल अनंत ब्रह्मांडों के उद्गम स्रोत आपका ध्यान ही किया। आगे देवहूति माता कह रही है, हे भगवान, यद्यपि आपको निजी रूप से कुछ करना नहीं रहता, किंतु आपने अपनी शक्तियां प्रकृति के गुणों की अंतःक्रियाओं में वितरित कर दी हैं, जिसके बल पर दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार होता है। हे भगवान, आप दृढ़ संकल्प हैं और समस्त जीवों के भगवान हैं। आपने उन्हीं के लिए यह संसार रचा है, और यद्यपि आप एक हैं किंतु आपकी शक्तियां अनेक प्रकार से कार्य करती हैं। यह हमारे लिए अकल्पनीय है। तो जब ज्ञान दे दिया भगवान ने, तो अब माता उनका धन्यवाद कर रही हैं, और धन्यवाद स्तुति के रूप में होता है। गुरु से ज्ञान लेकर या भगवान से ज्ञान लेकर उनकी स्तुति वादन किया जाता है। तो यहाँ पे माता कह रही है कि आप तो कुछ करते नहीं हो। भगवान कृष्ण क्या करते, बंसी बजाते रहते। बंसी बजाना मतलब टाइम पास करना। जब कुछ काम नहीं होता करने को किसी को, तो उठा के बंसी बजाने लगता है। तो कृष्ण भगवान के पास कोई कार्य नहीं करने के लिए, ऐसा देखने से लगता है। लेकिन सारे संसार का प्रलय और उसका सृजन और पालन, ये तीनों कृष्ण भगवान करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ देवहूति माता कह रही है, आप जो हैं आपने अपनी शक्तियां प्रकृति के गुणों की अंतःक्रियाओं में वितरित कर रखी हैं, और वो ये सारा कार्य करती हैं। कृष्ण ने सबको नियुक्त कर रखा है। जैसे कोई कंपनी का मालिक हो तो वो ज़्यादा दौड़ता भागता नहीं दिखता, वो आराम से एक कुर्सी पे बैठा रहता है और सिगरेट फूकता रहता है। कंपनी के मालिक को कोई ज़रूरत थोड़ा ना है वहाँ जाके पैकेजिंग करने की, ये टेप लगा रहा है या पुर्जे जोड़ रहा है या तेल उठा के ले जा रहा है। ये सब काम वर्कर्स करते हैं। तो भगवान कृष्ण सबको काम पे लगाकर और चैन से बंसी बजाते हैं। और देवहूति माता कह रही है, ये सब सोच पाना मेरे लिए तो अकल्पनीय है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती आप कैसे ये सारी सृष्टि चला सकते हो। आपने मेरे उदर से श्री भगवान के रूप में जन्म लिया है। हे भगवान, यह उस परमेश्वर के लिए किस प्रकार संभव हो सका जिसके उदर में यह सारा दृश्य जगत स्थित है। इसका उत्तर तो यहाँ पे बता रहे हैं कि देवहूति माता कहती है, प्रभु आपके पेट में सारी दुनिया है, सारा जगत है। यशोदा मैया ने देखा था ना, जब भगवान कृष्ण ने मुंह खोल के दिखाया था, सारी दुनिया भगवान के पेट में है। तो जिसके पेट में सारी दुनिया है वो मेरे पेट में कैसे आ गया, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कितनी बड़ी बात है। जो लोग प्रश्न करते हैं, तुम हिंदुओं का खुदा माँ के पेट से पैदा कैसे हो सकता है? अरे भगवान तो परम परवरदिगार है, वो जन्म नहीं ले सकता। ये राम और कृष्ण तो माँ के पेट से आए हैं, तो कैसे ये भगवान हो सकते हैं? हम नहीं इनको भगवान मानते, इनकी मूर्तियों को तोड़ो। तो उन मूर्खों को जाके बताओ, देखो यहाँ तो देवहूति माता जिसने जन्म दिया है वो ही नहीं समझ पा रही इस बात को, तो तुम क्या समझोगे कि कैसे आ गए? और देखो जवाब भी देंगी। इसका उत्तर होगा कि ऐसा संभव है क्योंकि कल्प के अंत में आप विट वृक्ष के एक पत्ती पर लेट जाते हैं और एक छोटे से बालक की भांति अपने चरण कमल के अंगूठे को चूसते हैं। हे भगवान, आपने पतितों के पाप पूर्ण कर्मों को घटाने और उनके भक्ति एवं मुक्ति के ज्ञान को बढ़ाने के लिए यह शरीर धारण किया है। चूंकि ये पाप आत्माएं आपके निर्देश पर आश्रित हैं, अतः आप स्वेच्छा से सूकर तथा अन्य रूपों में अवतरित होते हैं। इसी प्रकार आप अपने आश्रितों को दिव्य ज्ञान वितरित करने के लिए प्रकट हुए हैं। देवहूति माता आंसर देती है ऐसे लोगों को कि कैसे भगवान माँ के पेट से आ सकता है। क्योंकि तुम लोग इतने बदमाश हो, तुम उनकी बातों को नहीं मानते, तुम उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते। तुम्हारे उद्धार के लिए उनको ये सब मेहनत करना पड़ता है। भगवान को जरूरत नहीं, वो तो आराम से बैठे अपने जन्नत के अंदर बैठे हुए हैं।
वो वैकुंठ के अंदर बैठे हैं, उन्हें कोई जरूरत नहीं नीचे आने की। लेकिन जब वो देखते हैं कि उनके जो पुत्र हैं, उनकी संतानें दुखी हैं, संसार में कष्ट भोग रही हैं, जो जो बातें सही हैं, जो जो बातें शास्त्रों में निर्धारित हैं, उनको छोड़ के और पाप पूर्ण कृत्य कर रहे हैं और दुख भोग रहे हैं, नरकों में जाके जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, फिर भी पृथ्वी पर लगे पड़े हैं, ऐसे लोगों को देखकर भगवान से रहा नहीं जाता। तो तुम्हारे उद्धार के लिए भगवान इतनी माथापच्ची करते हैं, देवहूति माता कह रही है। और क्या कह रही है माता? माता आगे कहती है, उन व्यक्तियों की आध्यात्मिक उन्नति के विषय में क्या कहा जाए जो परम पुरुष का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। यदि कुत्ता खाने वाले परिवार में उत्पन्न व्यक्ति भी भगवान के पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण करता है अथवा उनका कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, उन्हें नमस्कार करता है या कि उनका स्मरण करता है, तो वह तुरंत वैदिक यज्ञ करने के लिए योग्य बन जाता है। बता रहे हैं इवन कुत्ता भी अगर भगवान का नाम सुन लेता है एक बार, तो वो भी वैदिक यज्ञ करने के योग्य बन जाता है। तुम क्या शूद्र और ब्राह्मण और ये सब करते हो? जो भगवान का नाम जप रहा है वही भक्त है, वही वैदिक यज्ञ करने के लिए पूरी तरह से योग्य है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। जो हरि की भक्ति करता है वही श्रेष्ठ है। ओहो, वे कितने धन्य हैं जिनकी जिह्वाएं आपके पवित्र नाम का जप करती हैं। कुत्ता खाने वाले वंशों में उत्पन्न होते हुए भी ऐसे पुरुष पूजनीय हैं। जो पुरुष आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, उन्होंने सभी प्रकार की तपस्याएं तथा हवन किए होंगे और आर्यों के सदाचार प्राप्त किए होंगे। आपके पवित्र नाम का जप करते रहने के लिए उन्होंने तीर्थ स्थानों में स्नान किया होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा और उपेक्षित हर वस्तु की पूर्ति की होगी। तो इतना आसान नहीं है ये महामंत्र जपना, जितना हम समझ रहे हैं, हम जितना लाइटली ले रहे हैं इसको। क्या प्रभु जी जप करना क्या बड़ी बात है? अरे भगवान का नाम जप रहे हैं आप। देवहूति माता कहती है, मैं ऐसे लोगों की चरण वंदना करती हूँ, चाहे वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, क्षत्रिय बने, चाहे वो शूद्र बने, वैश्य बने, चंडाल जाति में भी क्यों न उत्पन्न हुई हो, किसी आदिवासी कबीले में भी पैदा हुआ हो, अगर ऐसा व्यक्ति कुत्ते का भी मांस खाता हो उसका परिवार, और वो अगर भगवान कृष्ण का नाम जपने लगा हो, माता कहती है यही सबसे बड़ा व्यक्ति है। इसने पूर्व जन्मों में सारे वेदों का अध्ययन कर लिया, सारे तीर्थों में स्नान कर लिया, सारे वैदिक अनुष्ठान यज्ञ कर लिए, आर्यों के जितने सदाचार होते सब इसने पालन कर लिए, तभी आज ये भगवान का नाम जप पा रहा है। इतना आसान नहीं है भगवान का नाम जपना जितना हम समझते हैं। क्या बड़ी बात है, हरे कृष्णा ही तो बोलना है। हरे कृष्णा तो कोई भी बोल सकता है, बुलवा के देखो, नहीं बोल सकता हर कोई। भगवान का नाम लेने के लिए योग्यता चाहिए, और हजारों हजारों जन्मों तक हमने सारे काम किए, तब जाके आज हमारे को ये मौका मिला कि हरे कृष्ण का जाप कर पा रहे हैं, इस महामंत्र को जप पा रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप हर कोई नहीं कर सकता है। इसके लिए और ये ना सोचे कोई व्यक्ति कि हमें तो कोई ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, हमने तो कोई तपस्या नहीं करी, हम तो कोई यज्ञ नहीं करते, खाली महामंत्र के जप से हो जाएगा क्या प्रभु जी हमारा उद्धार? अरे देवहूति माता कह रही है महामंत्र का जप कर ही इसलिए पा रहे क्योंकि ये सब कर करके छोड़ दिया आपने। इस सब को करने का फल है इस महामंत्र का जाप करना। तो अब इस महामंत्र में पूरी निष्ठा होनी चाहिए हमारी। बिल्कुल हमें कोई डाउट नहीं रखना कि ऐसा नहीं करा हमने, वैसा नहीं करा। महामंत्र का जप करो, बस लग जाओ इस भक्ति मार्ग में, और कुछ करने की जरूरत नहीं। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, बस भक्ति करो भगवान की। कोई बहुत ज़्यादा शास्त्रों की अध्ययन की आवश्यकता नहीं, कोई बहुत सारे जगहों पे जा जाके तीर्थ स्थानों में स्नान करने की जरूरत नहीं। कई लोग बहुत रुचि लेते हैं, हम तो प्रयागराज में कुंभ नहा कर आ गए, हम तो गंगा नहा कर आ गए, हम तो बद्रीनाथ भी गए, हम तो 4 धाम करके आ गए। इस सब को करने के बाद में अगर कोई व्यक्ति हरिनाम का जाप नहीं कर रहा तो क्या फायदा इन जगहों पे जाने का। गंगा जमुना खूब नहाया, गया न मन का मैल, घर धंधों में लगा हुआ है जो कोल्हू का बैल। जो व्यक्ति गंगा जमुना सब तीर्थों में स्नान करने के बाद भी घर में आके कोल्हू के बैल की तरह लगा हुआ है, गृहस्थ जीवन के प्रति इतना आसक्त हो रखा है, अपने परिवार और बच्चों के प्रति इतना समर्पण भाव से सेवा कर रहा है उनकी, भगवान को पूरी तरह उपेक्षित कर चुका है, ऐसे व्यक्ति का गंगा जमुना नहाना क्या महत्व रखता है बताइए। और दूसरी ओर कोई व्यक्ति कुछ नहीं किया, उसने किसी तीर्थ स्थान में नहीं गया, किसी धाम में यात्रा नहीं करी, कुछ नहीं किया, पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, हरि नाम कर रहा है, तो वो जो है सर्व जगत वंदनीय है। और देवहूति माता कहती है मैं उनकी वंदना करती हूँ, और तो कोई क्या करेगा।
हे भगवान, मुझे विश्वास है कि आप कपिल नाम से स्वयं पुरुषोत्तम भगवान विष्णु अर्थात परब्रह्म हैं। सारे ऋषि मुनि इंद्रियों तथा मन के उद्वेगों से मुक्त होकर आपका ही चिंतन करते हैं, क्योंकि आपकी कृपा से ही मनुष्य भव बंधन से छूट सकता है। प्रलय के समय सारे वेद आप में ही स्थान पाते हैं। तो इस प्रकार से देवहूति माता ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। मैत्रेय उवाच, इस प्रकार अपनी माता के शब्दों से प्रसन्न होकर मातृवत्सल भगवान कपिल ने गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया। तो अभी माता ने जो इनकी स्तुति करी उसका उत्तर भी देंगे कपिल भगवान। क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, हे माता, मैंने आपको जिस आत्म साक्षात्कार के मार्ग का उपदेश दिया है वह अत्यंत सुगम है। आप बिना कठिनाई के इसका पालन कर सकती हैं और ऐसा करके आप इसी शरीर में, इसी जन्म में शीघ्र ही मुक्त हो सकती हैं। तो कपिल भगवान कह रहे हैं इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो कई भक्त लोग कहते हैं हमें तो प्रभु जी हजारों जन्म लग जाएंगे। कपिल भगवान कह रहे जो कहा उसको मानो तो इसी जन्म में हो जाएगा, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं। और क्या कहा, ये तो इतने दिनों से कह ही रहे हैं। कपिल भगवान कब से कह रहे हैं बेचारे, उनको एक महीना हो गया, 1 महीने से कपिल भगवान के आदेश ही चल रहे हैं। तो इन आदेशों का अगर हम पालन करें तो निश्चित रूप से गारंटी है किसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मुख्य रूप से वही मंत्र जप और श्रवण, ये 2 चीजें जो है मेन हैं। हे माता, जो लोग वास्तव में आध्यात्मवादी हैं वे निश्चित ही मेरे उपदेशों का पालन करते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आप आश्वस्त रहें, यदि आप इस आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर सम्यक रीति से चलेंगी तो आप समस्त भयावह भौतिक कलमश से मुक्त होकर अंत में मेरे पास पहुंचेंगी। हे माता, जो लोग भक्ति की इस विधि से अवगत नहीं हैं वे जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। मैत्रेय उवाच, श्री मैत्रेय ने कहा, अपनी ममतामयी माता को उपदेश देकर भगवान कपिल ने उनसे आज्ञा मांगी और अपना लक्ष्य पूरा हो जाने के कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। फिर कपिल भगवान घर छोड़कर चले गए। वो घर में रुके ही इसलिए थे क्योंकि उन्हें अपनी माता का उद्धार करना था, उनको सदुपदेश देने थे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। कपिल भगवान ने फिर आगे क्या किया और उसके बाद क्या हुआ ये हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे बस कुछ 10-15 श्लोक बचे हैं, इसके बाद में तृतीय स्कंद की भी पूर्णाहुति हो जाएगी। कल से हम चतुर्थ स्कंद प्रारंभ करेंगे। होपफुली तृतीय स्कंद समाप्त हो जाएगा, कल हम चतुर्थ स्कंद जो शुरू करेंगे। तो आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो कमेंट पर डाल सकते हैं। आज कुछ समस्या हो रही है, हम कमेंट नहीं पढ़ पा रहे, किसी भी भक्त का कोई कमेंट हमारे सामने आ नहीं रहा है। तो आप लोग अपने अपने प्रश्न लिख दीजिए, आपको उत्तर जो है वो, अच्छा कमेंट सारे अचानक से ही प्रकट हो गए। ठीक है, हरे कृष्णा लिखा है कुछ भक्तों ने। आप सभी भक्तों को हमारी ओर से भी हरे कृष्णा, सभी का धन्यवाद। कोई प्रश्न तो दिख नहीं रहा है, फिर भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट पर आपको उत्तर मिल जाएगा। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, बोलो कपिल भगवान की जय, देवहूति माता की जय। हरे कृष्णा।